बेटा ये हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूज क्या है उसका? इस केस में जैसे हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ठीक है, एप्लीकेशंस करेंगे और थोड़ा सा हम लोग साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे इस क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कहता है दिस explains stability of molecules, stability and existence of molecule। This explains stability of molecules or existence of molecules। इसकी बात करेगा, स्टेबिलिटी भी बताएगा, एग्जिस्टेंस भी बताएगा मॉलिक्यूल्स का। में इसका मीनिंग क्या है? स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स से मीन क्या करता है? जैसे एक बात समझेंगे कुछ ऐसे कि हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन जब किए थे, जैसे पिछले क्लास में बेटा आपको बताने की कोशिश कर रहे थे हम एचएस, जब भी कोई काम होना है, कहीं पर कोई काम कर रहा है, सपोज करो कि घर में ही काम होना है या स्कूल में ही काम हो रहा है, या आपको टीचर्स ने प्रोजेक्ट बनाने को दिया 10 बच्चों को मिला के, 5 बच्चों को मिला करके, जिसका भी काम बहुत अच्छे से हुआ है, इसका मतलब है कि सब लोगों ने मिलकर के एक जैसा सोचा, सबके कंस्ट्रक्टिव सोच थे, सबने एक जैसा सोच करके उसको जस्टिफाई किया है, एंड सबकी सोच जो है, मेजॉरिटी की सोच एक जैसी थी। यदि 5 लोगों का मिलकर 5 लोगों को दिया गया, 5 में पांचों लोग सब अच्छे नहीं होंगे, लेकिन 5 लोगों में से 4 लोग भी बड़े अच्छे हैं, इनका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था, इनका था कि नहीं, टीचर ने जो टाइम पर दिया है हम काम कर लें, तब आपका काम उसका बहुत अच्छा होगा। लेकिन इन 5 में से 2 कहता है कि हम काम अच्छे से करेंगे और 3 कहता है कि हम काम अच्छे से नहीं करेंगे, या फिर आपका ये देख रहे हो, ये नहीं करना चाहता है और ये करना चाहता है, दो लोग करना चाहते हैं, फाइनली जानते हो काम नहीं होगा। पता चला कि ये जो ग्रुप है वो एक भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज जरा सा सब Yes, म्यूट कर ma'am. लो। अरे म्यूट कर लो अपने आप को, रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो रहा है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको बताएगा कि कोई मॉलिक्यूल्स क्यों एग्जिस्ट करता है और क्यों स्टेबल है। ये पॉसिबल कब है? व्हेन NB इज ग्रेटर देन NAB। यानी क्या चीज ज्यादा होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital should be greater than number of electrons in anti-bonding molecular orbital। Number of electrons in bonding molecular orbital should be greater than number of electrons in anti-bonding molecular orbital। ये बात को समझिए, जो इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर्स हैं, जितने बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं, वो ज्यादा होना चाहिए किससे? एंटी बॉन्डिंग वाले से। ठीक है, दूसरा, यदि NB is equal to NAB, molecule cannot exist or molecule is unstable। Right? When NB is equal to NAB, molecule cannot exist। NB is greater than NAB, molecule will exist। ये आपका molecules existence का इंडिकेशन देता है, can exist। अब जरा सा हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, He2 molecule cannot exist। बेटा ऐसा क्वेश्चन रहता है, He2 cannot exist। मैम ये क्वेश्चन आप करवा चुके हैं।
एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चन कराया होगा बेटा। और भी क्वेश्चंस इस पे फॉर्म करेंगे अभी और करेंगे। He2 प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या रीजन डाला था यहाँ पर इस वाले केस में? He2 में number of bonding electrons were equal to number of anti-bonding. Exactly. 1s2, sigma 1s2, sigma anti bonding. ये sigma 1s2 हुआ, 2 2 4 हो गया, anti bonding 1s2. Nb is equal to Nab. ये क्यों एग्जिस्ट करेगा? He2 cannot exist, but He2 plus can exist. Why? He2 plus exist करेगा. He2 plus के केस में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक, ये प्लस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब क्या है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डालिएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। तो Nb कितना हुआ बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितना हुआ? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ? 1। Nb is greater than Nab. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है? हाँ बोलिए मैम। लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है मैम, उसको ले लीजिए मैम, इससे लीव कर रहा है। अच्छा ठीक हो गया। Is it done? ठीक है, अब देखो एक चीज, ये भी पिछले क्लास में ये बताया था ना, C2 कैन एग्जिस्ट according to molecular orbital theory. Can exist according to molecular orbital theory. This is 6 plus 6, 12. तो C2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन था? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इसके बाद किसका नंबर था? सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 2 2 4 2 6 6 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 4 2 6 2 8, 8 के बाद किसका नंबर आ जाएगा? 8 के बाद किसका कौन आएगा? पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। तो Nb कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। Nab कितना हो गया? Nb is 8, Nab कितने हो जाएंगे? 2 to 4। ठीक है, so this is going to be C2, we will say here कि इस तरह का ऑर्डर होगा बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का, इस ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया ये चीज। Nb is greater than Nab। इसका मतलब साफ है कि दिस इज प्रॉपर वे में, यहां पर ये चीज हम लोग कहने की कोशिश करेंगे कि C2 कैन एग्जिस्ट इजीली, C2 कैन एग्जिस्ट आराम से। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इस वाले केस में सेकेंड एप्लीकेशन क्या हुआ। पहला एप्लीकेशन यही हुआ कि इट्स एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या बात करने की कोशिश करेंगे? सेकेंड, इट डिटरमाइंस बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इट डिटरमाइंस बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है ये बात हमको समझना होगा। व्हाट इज एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर निकलने के बाद ना, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में निकालने के बाद उसका एप्लीकेशन अलग है। बॉन्ड ऑर्डर इज, इसके डेफिनेशन है, पहले एक्सप्रेशन देख लो। इट इज हाफ of the difference between number of electrons in bonding
in bonding molecular orbital, क्या बोलने की कोशिश करेंगे? It is half of the difference between number of electrons in bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Half of the difference between number of electrons in bonding and anti-bonding molecular orbital. देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे हाफ ऑफ NB माइनस NAB, कैसे इसको डिफाइन, आपको डेफिनेशन आता है इसका. It is half of the difference between number of electrons in bonding and anti-bonding molecular orbital. ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? Half of the difference between number of electrons in bonding and anti-bonding molecular orbital जब हमको निकालना है, इसके डेफिनेशंस ये होंगे. अब तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के हम करेंगे क्या? बॉन्ड ऑर्डर जैसे हमको निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमको थोड़ा सा देखना है. सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, क्या फायदा बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके? ये बताता है पहला, it defines or it explains presence of bond between bonded atoms. मतलब कितने बॉन्ड्स होंगे, ये कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं? अप्रॉक्स चलता है. जैसे देखो आप एक चीज O2 का जैसे हमको करना है, तो O2 का हमने क्या किया था? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी. इसका इतना जल्द प्रैक्टिस करके रखो कि आपसे गलती नहीं हो. सिग्मा 2pz2 pi 2px इक्वल टू pi 2py 2, प्रैक्टिस पूरे हो जाने चाहिए. देन pi एंटी बॉन्डिंग 2px1, pi एंटी बॉन्डिंग 2py1. NB कितना होगा? NB कितने दिख रहे हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, हाफ 10. NAB कितना हुआ? 6 दिख रहा है? 2, 2 4, 5, 6. सबको ये चीज दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ठीक से दिखे. और फिर देख लेना कि दोनों का सम मिला करके 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स, जितना सम है वो आना चाहिए. तो 10 - 6/2 कितना हुआ? 4/2, that is 2. It means between oxygen atoms there will be double bond. There will be double bond here. ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको. सही है. नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं N2. 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स. कैसे इसको अरेंज करेंगे? 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, pi 2px इक्वल टू pi 2py 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और सिग्मा 2pz2. ठीक है. अब बताइए बेटा कितना है आपका NB? हाफ 10. कितना? 10. 10. 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10. ठीक है. और एंटी बॉन्डिंग 4. 4. चेक कर लो कि तुम्हारी नजर से धोखा तो नहीं हुआ. इसको मिला के देख लो. 14 है ना? 14 का डिटेल तो 6/2 it's 3. इसका मतलब क्या है कि बिटवीन N and N
ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। ऐसा समझ आ रही बात? एन ट्रिपल बॉन्ड, एन आपको नजर आ रहा है, तो यहां से जो बॉन्ड ऑर्डर आया आपका यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का इंडिकेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब किसी का भी, जैसे F2 का भी निकालोगे ना तो आपको बॉन्ड ऑर्डर F2 का आएगा 1 आएगा। इसका मतलब F एंड F के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यदि फ्रैक्शंस में भी आता है तो उसको राउंड ऑफ करके आप, मतलब ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है लेकिन एक रफ आइडिया आपको आ जाता है कि कितने बॉन्ड होंगे बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, ये पहला एप्लीकेशन था बॉन्ड ऑर्डर जानने के बाद। बॉन्ड ऑर्डर जानने के बाद पहला जो सिग्निफिकेंस है की बात हम कर रहे हैं, ए। नेक्स्ट बी की बात करें तो बी में क्या होगा आपका, ये भी स्टेबिलिटी की बात करता है। दिस एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे कैसे स्टेबिलिटी की बात करता है? यदि एन बी ग्रेटर देन 1 है, ये एक चीज ध्यान से, सॉरी, ये एन बी ग्रेटर देन 1 नहीं करके ऐसा समझो जरा सा, bond order is greater than 1, molecule is stable, exist। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 भी नहीं बेटा, 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। जिसका भी, किसी किसी का 0.5 भी आता है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 0, राइट, the molecule cannot exist। or equal to, not less than, equal to 0, molecule cannot exist। इससे इंपॉर्टेंट चीज और क्या इसने बताया है, ये ध्यान देना हम क्या लिखने जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कंपैरिजन जब होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी का खर्चा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये एकदम ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ समझो जरा सा बेटा, 3 बॉन्ड रहेगा कंपेयर टू 2 बॉन्ड, नेचुरली इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। 3 bonds can be broken more easily compared to 2 bonds। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। 3 बॉन्ड को तोड़ना आसान है कंपेयर टू 2 बॉन्ड या 1 बॉन्ड। इसलिए जितना बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, ये बात को ध्यान देना। यदि यदि हम तुमसे बोलते हैं कि इसमें ज्यादा कौन स्टेबल है, जल्दी बता दो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड टूटना, बोलो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्यों? 3 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है ना, इसको तोड़ना, इसमें ज्यादा एनर्जी खर्चा आएगा इसके तुलना में। तो कहा जाएगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, उसमें ज्यादा खर्चे बैठते हैं उसको तोड़ने में। लेकिन इनके बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, वो कम होगा। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? एफ का। जैसे तुम्हारे से हम क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। in N2, O2 and F2। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में जब हम बात करेंगे,
किस में ज्यादा खर्च बैठेंगे? N2 greater than O2 greater than F2. बॉन्ड लेंथ की बात आएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में N2 greater than O2 greater than F2 हुआ, बॉन्ड लेंथ में क्या होगा? F2 greater than O2 greater than N2. समझ आ रही है बात? ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, आपसे अभी कह दिया जाएगा कंपेयर बॉन्ड लेंथ and bond dissociation energy. In O2, O2 plus, O2 minus and O2 minus 2. देख रहे हो? सबसे पहले O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सभी का बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालना होगा आपको। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? इसका तो आपको याद है, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख करके, ठीक है, O2 लिख करके हम लोग बैठे थे, हाफ 10 minus 6, तो ये क्या आया था? 2 आया था। O2 प्लस, तुम लोग सबको यदि ध्यान है तो हम एक बार फिर से लिख दें, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। कॉपी में यदि आपका सामने लिखा हुआ है तो बढ़िया रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py 1 and 1। इसका तो निकाल दिए थे हम लोग। O2 प्लस का क्या होगा, जरा ध्यान से सोच के बताओ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ O2 प्लस? एक इलेक्ट्रॉन घट गया एंटी बॉन्डिंग से, ये घट जाएगा एंटी बॉन्डिंग से, तो हमारे पास क्या होगा? हाँ 10 माइनस घट गया ये 5। सही है? कितना होगा? 2.5। O2 माइनस हाफ, एक बढ़ गया, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया 7। O2 माइनस 2 हाफ, क्या होगा? 10 माइनस O2 माइनस 2 की जैसे बात आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इट हैज गॉट 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक और बढ़ गया, एक एक था, इट हैज गॉट इंक्रीज्ड, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ गया, तो 10 माइनस क्या बोलेंगे हम लोग? 9 ना? क्या बोलने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताओ। O2 माइनस 2 मीन्स क्या? बॉन्डिंग में तो उतना ही था, समझ आ रही बात? 10 minus 9, that is 1/2, it's going to be 0.5। दिख रहा है आपको? बेटा दिख रहा है? यस मैम। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैसे चलेगा? किसका सबसे ज्यादा? O2 प्लस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 माइनस 2। तुमसे क्या बोला? बॉन्ड लेंथ तुलना करो और बॉन्ड डिसोसिएशन करो। अब बताओ कि हम बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे चलें? मैम हाँ जी मैम, why is it 10 minus 9? मैम why is it not 10 वो minus 10 माइनस 8 होगा ना, सॉरी 2 बढ़ा है ना, 10 माइनस 8 18 हुआ, so 2 by कितना होगा? 2/2 1 होगा, सॉरी ये 1 होगा, यहां पर बढ़ेगा, इसको थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। O2 माइनस 2 मीन 16 पहले से है, माइनस 2 का मतलब हो गया 2 बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज 17 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ 10 माइनस 7 ये ठीक है, ये कितना है? 15, एक घट 60 और ये 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 का हमने डाला, 15 का डाला, 17 का डाला, एंड दिस इज व्हाट 18। ठीक है, लेकिन फिर भी ये औरों से कम है तो 1
आया। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब बात आएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम एज बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम होगा O2 प्लस O2, O2 माइनस O2 2 माइनस। दिस इज योर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ उल्टा होगा, O2 माइनस 2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 प्लस। सही है? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? यस मिस। हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपके पास जो हमने Yes, दिया है ना, ma'am. ये चीज जो दिया है ये अपने हिसाब से हर तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज बढ़िया से नोट्स में लिख लीजिएगा। अब आ जाओ एक चीज, फिर आपका क्वेश्चन है दूसरा, कंपेयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। in Li2 plus बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। कितना हो जाएगा? 3 + 3, 3 होता है ना एक का, 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बांटिएगा? सिग्मा -2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग -2, सिग्मा 2s2, ऐसे ही ना Li2 का। ठीक है, इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे? हाफ, 4 बॉन्डिंग -2, 2/2, 1 मोल। Li2 प्लस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया जो कि बॉन्डिंग से जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ, बॉन्डिंग से जा रहा है, 3 - 2/1 means 0.5. Li2 minus, what should be bond order? Li2 minus में हाफ, इसमें बॉन्डिंग में ये माइनस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आया है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एंटी बॉन्डिंग में आएगा। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग का नंबर है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो सिग्मा 2s के बाद तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी 2 to 4, 4 minus 3, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 5 है, ये आपका 7 है, 4 3 7, 1/2, दिस इज ऑल्सो 0.5। नोटिस करना 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। कैसे हम लोग लिखेंगे? Li2 Li2 माइनस, ठीक है, Li2 प्लस Li2 माइनस। अब बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, Li2 माइनस ग्रेटर देन Li2 प्लस, ग्रेटर नहीं, इक्वल टू, ग्रेटर देन Li2। लेकिन एक बात यहां पर आपको हमको बतानी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां पर सेम नहीं होगा यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका सेम नहीं होगा, ध्यान रखना। इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम। इसमें यह देखने की कोशिश की जाएगी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो नेचुरली खर्चा तो बैठेगा ही ज्यादा। Li2 के बाद यहां पर यह देखने की कोशिश की जाएगी कि इस दोनों में कुराफाती लोग किस में ज्यादा है, NAB किस में ज्यादा है। NAB जिसमें ज्यादा होगा वो स्टेबल कम होगा अपने, मतलब इसका कंपैरिजन हो जाएगा, इसका एंड इसका का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, यानी कि वो अपने आप तोड़फोड़ करने में तुलनात्मक दृष्टि से
वो माहिर होगा। तो Li2 में ज्यादा खर्चा बैठेगा। उसके बाद ये जो जिसमें कम है एंटी बॉन्डिंग, Li2 प्लस कम है इसमें, देन Li2 माइनस। तो हम कंडीशन यहां लिखने जा रहे हैं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम in two species, then bond dissociation energy is inversely proportional to NAB. Inversely, मतलब ज्यादा NAB होगा तो कम खर्चा होगा. It means stability also. Stability is inversely proportional to NAB. इसको देखोगे. ठीक है? So what are we talking here? Li2 minus बॉन्ड डिसोसिएशन. यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तब ये दोनों चीज आपका इस चीज पे फर्क पड़ेगा, इनवर्सली जाएगा. बॉन्ड लेंथ पे असर नहीं करता है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी. तो ये जो आज आपका क्लास हम लिए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना कि ये थोड़े से भी हटके क्वेश्चन आपको आ गए, एकदम सीरियसली इसकी पढ़ाई कीजिएगा. ये चीज का आइडिया आपको होना चाहिए. मतलब ये चैप्टर जब 12th में हुआ करता था, पहले आज से 10-12 साल पहले 12th में था, तो Li2 वाला क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था. अब यहां सुनिए, ये जो तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बताए, इसका तीसरा बॉन्ड ऑर्डर सेकंड था. थर्ड एप्लीकेशन जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आया था, इट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. ठीक है? इट एक्सप्लेन्स व्हाट आई सेड, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? नेक्स्ट आ जाए. मतलब कि अभी तक हम क्या बताए, क्या क्या सिग्निफिकेंस था. पहले ये स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस बताता है. सेकंड क्या बताए, इट एक्सप्लेन्स बॉन्ड ऑर्डर. तीसरा क्या बताए, इट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक कैरेक्टर. इट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक कैरेक्टर से कहने का मतलब आ गया आपको क्या, कि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे हो तो मैग्नेटिक कैरेक्टर वो शो करेगा. ये चीज बतानी है यहाँ पर. अब आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो इतना पढ़ चुके हैं ना, एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसी का जो अब तक हम जानते हैं उसी का एक प्रेजेंटेशन थोड़ा पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम. मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, केवल इसका बताने का तरीका जो है थोड़ा ग्राफिकली है. इसमें बोला गया कि यदि आप नाइट्रोजन है तो एनर्जी लेवल डायग्राम से कैसे आप बता सकते हो इसको अच्छे से. ये बोला गया कि सपोज आप इस तरफ सिस्टमैटिकली दिखाइए. N2 मींस 2 N कंबाइन किया है. इन दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किया है. इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से 7 इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया है 7 से. तो इसके बारे में कहता है कि आप इसको ग्राफिकली दिखाइए. इधर हो गया एनर्जी, इधर हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल पहला, इधर हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा. इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे. हम लोग सबको मालूम है कि जब हम नाइट्रोजन उठाए हैं तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की. ये 1s एंड 1s
दिखाना होगा आपको 1s एंड 1s कंबाइन करके क्या बनाता है, सिग्मा 1s, जिसकी एनर्जी कम है इन दोनों से, जो तुम समझे हो अब तक उसी को ग्राफिकली दिखाना है, एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये इसका मतलब हुआ है कि तुम बताना चाह रहे हो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। सेकेंड है 2s, इधर भी 2s, इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जब कंस्ट्रक्टिव कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव कंबाइन करेगा, इट्स गोइंग टू मेक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। वन एस कंबाइन किया तो सिग्मा 1s बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बना। 2s कंबाइन किया तो सिग्मा 2s है एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनाया। इसके बाद ये चीज 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये जब कंबाइन करेगा पहले जो बॉन्डिंग बनाएगा उसमें ध्यान होगा एक चीज, pi 2px pi 2py, एंड इससे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा रहती है टिल नाइट्रोजन, आपको याद है ना, सिग्मा 2pz का। फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की तो वैसे भी एनर्जी ज्यादा है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, pi एंटी बॉन्डिंग 2px pi एंटी बॉन्डिंग 2py, एंड लास्ट एनर्जी किसका होता है, सिग्मा 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन बांटिए 2 to 4, हर एक में 7, 2 to 4 5 6 7, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये रहा, 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बट रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एंड 2 14, इस तरह से नाइट्रोजन में बटा, इसका एंटी बॉन्डिंग खाली रह गया। इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ये N2 का था। वैसे ही आपको O2 का दिखाएंगे, 8 + 8 16, कैसे बनाया जाएगा इसको। वन एस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 1s 1s, आपको पता है जो इसका 8 इसका 8, 1s क्या बनाएगा, ये जो हेक्सागोनल दिखता है आपको ना, सिंबॉलिकली समझना है कि इसने छोटा नीचे एनर्जी वाला सिग्मा 1s बनाया, ऊपर एनर्जी वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनाया। दूसरा 2s 2s, सिग्मा 2s बनाया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनाया। टू पी एक्स 2py 2pz, 2px 2py 2pz। यहां पर सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है, नाइट्रोजन में क्या था, पाई की कम थी, यहां पर सिग्मा की कम है, पाई 2px पाई 2py,
pi anti-bonding to be X, pi anti-bonding to be Y, and then sigma to be Z. Anti-bonding. अब इनका जो 8 इलेक्ट्रॉन्स था कैसे बटा था? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. 2 2 4 2 6 7 8. इलेक्ट्रॉन्स बटेंगे कैसे? 8 और 8. 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 जो बराबर वाला है 13 14 15 16 8 8 16 जो हुआ बट गया. इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम. ठीक है, इसकी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसमें अभी यदि बोलो कोई चीज को रिपीट करना है तो रिपीट करेंगे, क्योंकि फिर लास्ट टॉपिक बच जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, मतलब कि टॉपिक ओवर है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते बताते हम आपको हाइड्रोजन बता देंगे चैप्टर. आई कंप्लीट हाइड्रोजन चैप्टर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू करेंगे और हाइड्रोजन में घुस जाएंगे. हाइड्रोजन में बहुत सारा चीज डिलीट किया है, वहां पर घुस जाएंगे हम. ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में. लेकिन अभी ये बताओ कि ये बॉन्डिंग चैप्टर में कोई ऐसा चीज अभी आपको लग रहा है कि विच आई शुड रिपीट जस्ट नाउ? किसी को बोलिए. मैम एक बार लोन पेयर कैसे पहचानते हैं ये बता दीजिए ना. लोन पेयर कैसे पहचान? लोन पेयर को क्या मीन करते हो ये बताओ तो. मतलब किस में लोन पेयर कैसे पहचानते हो? मैम रेजोनेंस वाले में. रेजोनेंस में लोन पेयर कैसे आ रहे हैं? कोई एग्जांपल दोगे जहां पर आप फंस गए हो? कोई एग्जांपल दोगे? जैसे आप NH3 बताएं, N का 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने में, तो उसको लोन पेयर बोलते हैं. अब बताओ जरा सा किस एरिया में, पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर आप फंसते हो, तो वहां पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रेडी रखो. मतलब एग्जैक्टली उस चीज को अपनी तरफ से कोशिश करो कि किस पॉइंट पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपको. ऐसे भी एक हो जाएगा.